एक बार तीन दोस्त जिग्नेश, प्रतीक और आर्यन ट्रिप पर जाने का प्लान बनाते हैं और उसी रात अपना सामान पैक करके कार लेकर घर से निकल जाते हैं। तीनों अपनी मस्ती में मगन गाने गाते बातें करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, मंजिल से तय तक लगने लगे हैं ये रास्ते। ओ ना भाई, मंजिल पर ज्यादा खूबसूरती है, वैसे मेरे पास रास्ते को भी सुहाना बनाने का आइडिया है, और इसका आइडिया बियर होगा। भाई, यह हमें ड्रिंक एंड ड्राइव में फंसाएगा। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, और रात के इस समय ऐसी सुनसान रोड पर भूतों के अलावा कोई नहीं मिलेगा। यहाँ आगे एक बियर शॉप है, वहीं से खरीदते हैं। बियर की खुशी में प्रतीक कार की स्पीड बढ़ाता है और कुछ ही देर में वो एक बियर शॉप के सामने पहुंच जाते हैं, जहां तीनों कार से नीचे उतरते हैं। यार, आज तो मौसम भी बड़ा बेईमान हो रहा है। हे भगवान, हमें सिंगल क्यों छोड़ दिया? क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर मिंगल होने वाला नहीं है। अभी यहाँ कोई लड़की मिल जाए तो इस मौसम की तरह तू भी बेईमान बन जाए। ना भाई, एक बार शादी हो जाए तो सारी बेईमानियां बंद, पर अभी तो हम आजाद परिंदे हैं। क्या बातें चल रही है? तेरी बेईमानी की। चलो, अब रात को होटल में चेक इन करना है। तीनों दोस्त एक दूसरे को छेड़ते हुए आपस में मजाक कर रहे होते हैं, जो वहीं पास वाले पेड़ पर बैठी चुड़ैल सुन लेती है। वाह, आज का शिकार तो मेरा काम अपने आप ही आसान कर रहा है। इन्हें फंसाना तो बहुत आसान होगा। इस पर चुड़ैल तीनों के साथ उनकी कार की डिक्की में बैठकर आगे की ट्रिप पर निकल पड़ती है। यार, हमें ऐसी ट्रिप पर आते रहना चाहिए। कितना सुकून और मजा है। हाँ भाई, तुझे तो मजा आएगा ही। पत्नी से दूर बिना किसी डर के दूसरी लड़कियां देखने को जो मिलेंगी हैं? यहाँ पत्नी की बात ना करो, करनी है तो होटल की सुंदर रिसेप्शनिस्ट की बात करो। ये कभी नहीं सुधरेगा। इन तीनों के लिए मैं अकेली हसीना ही काफी हूँ, जो इनके होश उड़ा देगी। सब मजे में चल रहे होते हैं कि तभी अचानक बीच सड़क पर उनकी कार रुक जाती है, जिस वजह से तीनों दोस्त कार चेक करने के लिए बाहर निकलते हैं, और इसी मौके का फायदा उठाकर चुड़ैल कार का पेट्रोल चुराकर एक बोतल में भर लेती है। अब आएगा ट्रिप का असली मजा। थोड़ी देर तक चेक करने के बाद प्रतीक कार के अंदर से एक पानी की बोतल निकालता है और पानी बोनट में डाल देता है। चलो भाई, कार गर्म हो गई थी इसलिए रुक गई, अब सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रतीक की बात मानते हुए जैसे ही तीनों कार में बैठकर उसे स्टार्ट करते हैं, तो प्रतीक की नजर पेट्रोल मीटर पर पड़ती है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। ये कैसे हो सकता है? मैं घर से टैंक फुल कराकर निकला था, इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया? भाई, अब तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। चल, टेंशन ना ले, आगे किसी पेट्रोल पंप पर भरवा लेना, उतनी दूर तो चल लेगी ना ये कार। हाँ, लेकिन अगर पास में कोई पेट्रोल पंप नहीं मिला तो रात सड़क पर बितानी पड़ेगी। मिल गया तो ठीक, नहीं तो एडवेंचर कर लेंगे। हम तीन टल्ली लोग, जिनके पास थोड़े पैसे और इस खटारा कार के अलावा कुछ नहीं है, कोई उनके साथ क्या ही कर लेगा है? बहुत कुछ। दिनेश की बात पर हंसते हुए अब वे तीनों ट्रिप का मजा लेने की बजाय
पेट्रोल पंप की खोज में आगे बढ़ते हैं। वाह! पेट्रोल पंप पर पहुंचकर प्रतीक पेट्रोल भरने वाले आदमी के पास जाकर उससे बात करने लगता है। इसी बीच जिग्नेश और आर्यन भी कार से बाहर निकल आते हैं और इधर उधर हो जाते हैं। पेट्रोल पंप की छत पर बैठा हुआ भूत ये सब बहुत ध्यान से देख रहा होता है और उन तीनों के वहां से निकलते ही उनके पीछे लग जाता है। यार प्लीज अब बिना किसी स्यापे के होटल पहुंचा दे। वहां जाकर सुंदर सुंदर लड़कियों से बातें करके अपने आप को रिलैक्स करना है। कितना बड़ा वाला है बे तू। कुछ देर और इंतजार कर, फिर कर लियो जितना रिलैक्स करना है। तीनों एक बार फिर अपनी बियर और गाने कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। अब मौसम भी सुहाना हो जाता है जो धीरे धीरे डरावने में बदल जाता है, पर उन तीनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी मस्ती में चल रहे होते हैं। तभी प्रतीक को ऐसा लगता है जैसे कोई कार के सामने से भाग कर गया, जिस वजह से वो कार को वहीं रोक देता है। क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे सामने से कोई भाग कर गया। प्रतीक की बात सुनकर तीनों कार से बाहर निकलते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर चुड़ैल एक बार फिर पेट्रोल चोरी करने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है तो देखती है कि भूत ने पहले ही पेट्रोल चोरी कर लिया होता है। तुझे प्लान में शामिल ही नहीं करना चाहिए था। ये मेरे हिस्से का पेट्रोल है, तूने चोरी क्यों किया? मेरी जान, गुस्सा क्यों करती है? मेरे लिए ही तो चोरी किया है। आखिर आग लगाने में एक्सपर्ट तो तू ही है। बहुत सही टाइमिंग पर कार के सामने से उड़े हो, नहीं तो आज मुझे लगा कि तुम शिकार हाथ से निकलवाओगे। भाई, मुझे तो यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। कहीं तेरी खटारा फिर रुक तो नहीं गई? बोल, बहाना लगा रहा है ना? नहीं भाई, चलो बैठो। वो सब एक बार फिर कार में बैठते हैं, लेकिन पेट्रोल खत्म होने की वजह से कार स्टार्ट नहीं होती, जिससे परेशान होकर आर्यन और जिग्नेश कार से उतरकर होटल पहुंचने के लिए प्रतीक को वहां अकेला छोड़ पैदल ही आगे का रास्ता तय करने के लिए निकल जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए चुड़ैल एक सुंदर लड़की का रूप बदलकर प्रतीक के पास पहुंच जाती है। क्या आपको कोई मदद चाहिए? आधी रात को सुनसान सड़क पर इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर प्रतीक का दिल बहकने लगता है। नहीं, मैं कर लूंगा, पर तुम रात के इस समय यहाँ क्या कर रही हो? यही पास में मेरी हवेली है, बस घूमने निकली थी। यहाँ कोई हवेली भी है? मुझे नहीं पता था। आप चलना पसंद करेंगे? मैं वहाँ अकेली रहती हूँ। वैसे बारिश भी बहुत हो रही है, वहाँ चलकर थोड़ा आराम कर लेना। लड़की की बात सुनकर प्रतीक बहुत खुश हो जाता है और उसके साथ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ भूत एक कैब ड्राइवर का रूप लेकर जिग्नेश और आर्यन के पास पहुंच जाता है। क्या आपको कोई मदद चाहिए? हाँ जी, बीच के पास जो होटल है, हमें वहाँ जाना है। अरे, उसके लिए तो आपने गलत रास्ता ले लिया। अभी इस रास्ते से वहाँ पहुँचने में सुबह हो जाएगी। आप चाहे तो यहाँ पास में एक हवेली गेस्ट हाउस है, मैं आपको वहाँ छोड़ सकता हूँ। रात गुजारने के लिए सही है। ड्राइवर की बात मानते हुए जिग्नेश और आर्यन उसके साथ हवेली पहुंच जाते हैं, जहां वो प्रतीक को एक सुंदर लड़की के साथ देखकर हैरान रह जाते हैं। ओ भाई, तू तो खटारा कार ठीक कर रहा था, फिर इस कैट लड़की के साथ यहाँ कैसे है? कैसे भी आया हो, अब वो इससे बात नहीं करेगी। क्या आप मुझे हवेली घुमा सकती हैं? जी जरूर, पर उसके लिए आप तीनों को एक लाइन में खड़ा होना होगा, जिससे मैं चुन पाऊं कि पहले किसे घुमाना है। चुड़ैल की बात मानते हुए तीनों दोस्त लाइन में खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद भूत उड़ता हुआ वहां आता है और कार से चोरी किया हुआ पेट्रोल उन तीनों के ऊपर और उनके आसपास गिरा देता है। ये सब देखकर प्रतीक, जिग्नेश और आर्यन एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। भूत, यहाँ भूत है, वो हमारे ऊपर पेट्रोल डाल रहा है, हमें भी दिख रहा है। सिर्फ भूत नहीं, चुड़ैल भी है, और पड़ो लड़की के चक्कर में। हमें माफ कर दो, हम दोबारा कभी किसी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हमें जाने दो। माफी?
और तुम लोगों को जरूर मिलेगी, लेकिन के साथ। मेरे हिस्से के डायलॉग चुराना कब बंद करेगी? जितने जन्मों का वादा किया है उतने जन्म तक। भाई, मेरी भी एक पत्नी है, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, प्लीज उसके लिए मुझे छोड़ दो। पत्नी के होते हुए अनजान लड़की के साथ हवेली घूमनी है और फिर बचने के लिए उसी का इस्तेमाल करना है। डार्लिंग, पहले इसे ही मारो। नहीं 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 नहीं, नहीं। इस पर जिग्नेश जान बचाने के लिए अपनी जगह से भाग जाता है, लेकिन उसके ऊपर भी पेट्रोल गिरा हुआ होने की वजह से भूत उसे वहीं जला देता है। अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने जिंदा जलते हुए देखकर प्रतीक और आर्यन डर से कांप उठते हैं। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? हमें मारकर आपको क्या मिलेगा? सुकून। सालों पहले हम भी छुट्टियों में यहाँ घूमने आए थे, लेकिन रास्ते में कुछ डाकुओं ने हमें पकड़कर सारा सामान लूट कर इसी हवेली में जलाकर मार दिया। भूत बनने के बाद हमने एक एक करके सबसे बदला ले लिया और अब हम तुम जैसी बुरी नियत वाले, लड़कियों को गलत नजरिए से देखने वाले लोगों को मार देते हैं। इनका तो मरने के बाद भूतिया दुनिया में भी रहने का हक नहीं है। इसी गुस्से में चुड़ैल आगे बिना कुछ बोले सुने आर्यन और प्रतीक को भी जिंदा जला देती है, जिसके बाद चुड़ैल और भूत दूसरे शिकार की तलाश में दोबारा अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं और एक बार फिर सुंदर से खंडहर और भूतिया में बन जाते हैं।